नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। ठीक है, एक तो होता है अक्षीय और एक होता है निरक्षीय। तो आज का क्वेश्चन जो है वो अक्षीय स्थिति में है, बाकी जो हम करेंगे वो निरक्षीय स्थिति में करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, थोड़ा बड़ा है, आप सही से अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है, एक से एक क्या माइनस क्यू और एक पर प्लस क्यू। ठीक है, इसके यानी एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, जिसके केंद्र ओ से, जिसका मध्य बिंदु क्या है, ओ। ठीक है, केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ आ गया। अगर डायग्राम को पहले अगर देखते हैं हम, तो ये 2l लंबाई का है। तो अगर ओ मध्य बिंदु है तो इस यहां से ओ से लेके बी तक की दूरी क्या होगी, एल होगी, और ओ से ए तक की दूरी क्या होगी, एल होगी। ठीक है, क्योंकि ए बी 2l है और ये बिल्कुल मध्य बिंदु पे है, यानी बीचों बीच में है, तो क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। ठीक, तो मैं अगर बात करना चाहूँ कि इस प्लस क्यू आवेश से, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, बी से पी तक की, तो आप क्या काम, सॉरी ओ से, हाँ आपको पता चल गया कि O से P तक की दूरी R है, O से P तक की दूरी R है। ठीक है, और आपको निकालना है B से, तो ये L आप क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी अब आपको, सॉरी इस डायग्राम में यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये B से P तक की दूरी आ गई, B से P तक की दूरी क्या है, ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं P से A तक की दूरी क्या होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं यहाँ तक तो R है, और यहाँ से यहाँ तक L और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना, R प्लस L। एक बार ये बताइए, डायग्राम समझ में आया, एक बार दोबारा देखें। यहाँ से यहाँ तक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई क्या है, 2l है। ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव AB लंबाई 2l है। वो क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बीचों बीच में है। ठीक है, अगर ये बीचों बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, L। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर निकालनी है और मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, तो मुझे क्या करना होगा, ये वाली दूरी यहाँ इस टोटल से घटानी होगी, तो मुझे ये दूरी पता चलेगी, है ना। तो मैंने क्या काम किया, इस R से ये वाली दूरी घटा दी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मुझे पता चल गई है। ठीक है, अब बात की जाए कि P से A तक की दूरी क्या होगी, तो आप कहेंगे P से O तक दूरी कितनी है, R है, तो P से A तक दूरी निकालने के लिए ये वाला L जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं परिभाषा, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो। इस बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र कार्य करेंगे, E1 और E2। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, E1 प्लस आवेश के कारण कार्य करेगा और E2 माइनस क्यू आवेश के कारण कार्य करेगा। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन आवेश से, सॉरी ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक, बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं परिभाषा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ में आ गया, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब चित्र अनुसार अगर देखा जाए तो चित्र अनुसार प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, R माइनस L। ठीक है,
फिर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है, तो वही मैंने लिखी, यहाँ तक समझ आया। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था, E बराबर, वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, लेकिन R क्या थी, दूरी, यहाँ भी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समझ में आ गया। तो E बराबर आ गया 1/4πε0 K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, B से P की ओर, दिशा क्या है, B से P की ओर, समझ में आ गया, ये मैंने लिख दिया है। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, यानी E2, क्योंकि इधर के लिए है, ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। E2 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी दिशा जो होगी P से A की ओर होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब आपने देखा E1 व E2 दिशा में विपरीत हैं, देखो एक की दिशा इधर है तो दूसरे की दिशा इधर है, समझ आ गया। परंतु E2 बड़ा है, E2 क्यों बड़ा है, क्योंकि इसके नीचे छोटी संख्या है, समझ आ गया। और सॉरी, E1 बड़ा है और E2 छोटा है, जिसके नीचे छोटी संख्या होती है वो बड़ा होता है और जिसके नीचे बड़ी संख्या होती है वो छोटा होता है, ठीक है। यानी E1 क्या है, बड़ा है और E2 छोटा है, वही यहाँ पे लिखा गया है, समझ में आ गया। इसका मतलब जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, ज्यादा से कम को घटाते हैं, इसीलिए ये लिखा। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 माइनस E2, समझ में आ गया, E1 माइनस E2। तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, कहाँ से लिखा, ये वाला उठा के, ठीक है। अब माइनस E2 का मान लिखा 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, 1/4πε0 K और Q कॉमन कर लिया, यहाँ क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। उसके बाद इसे आपने सेम जैसा था वैसे ही उतार दिया, इसका होल स्क्वायर पूरा A स्क्वायर प्लस यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL यानी A प्लस B का होल स्क्वायर खोला गया है। फिर माइनस, माइनस की वजह से लगाएंगे ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट खोलेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। इस माइनस, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की वजह से चिन्ह हो जाएंगे चेंज, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2RL। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया है, 2RL और 2RL कितना हो गया, 4RL, समझ में आ गया। तो Q अपॉन 4πε0 K 4RL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंस, इसका मतलब ये कि मेरे प्यारे बच्चों, जो L है बिंदु O से P तक की दूरी R क्या है, बहुत अधिक है, समझ में आया। बिंदु O से P तक की दूरी बहुत अधिक है, इसलिए हमने क्या कहा कि जो R होगा, सॉरी L होगा, वो R के सापेक्ष बहुत छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा, क्योंकि O से P तक की दूरी R क्या है, बहुत अधिक है। जब बहुत अधिक है तो L क्या है, बहुत छोटा है, यानी 2L ही बहुत छोटा है, L तो बहुत छोटा हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, द्विध्रुव में जो आवेश रखे होते हैं वो बहुत ही अति सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, तो 2L अति सूक्ष्म है तो L तो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने कहा है कि L क्या है, R से बहुत छोटा है। जब L R से बहुत छोटा है इसलिए L स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा, ठीक। कोई भी चीज, अगर मान लीजिए दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में एक छोटी तो और दूसरी उससे भी छोटी है, तो अगर उनका वर्ग कर दिया जाए तो वो और भी छोटी हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। इसका मतलब ये कि L स्क्वायर R स्क्वायर की सापेक्ष क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हमने ये कहा कि L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष नेगलेक्ट मान लो, नगण्य मान लो कि है ही नहीं, ठीक है।
तो नगण्य मान लिया, नेग्लेक्ट मानने पर यानी अब हम एल स्क्वायर नहीं है ऐसा मान रहे हैं। जब एल स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। समझ में आ गया? तो 4RL, एक आर से आर कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4L अपॉन आर क्यूब। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2 Q इंटू 2L। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं ये क्या है? ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है नहीं है? तो हम इसकी जगह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P लगा देंगे। तो E बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यूब। यहाँ हमने P कैसे आया? Q इंटू 2L। समझ में आ गया? अब वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है। हमने क्या किया? इस K की जगह 1 लगा दिया यानी K हटा दिया। तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन आर क्यूब। समझ में आ गया? इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ना? एक बार मैं आपको क्वेश्चन फिर बताऊंगा, दोबारा से समझ लीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी क्या है? 2L। ए और बी के बीच की दूरी क्या है? 2L। ओ क्या है? मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी आपकी R है, तो यहां से यानी B से P तक की दूरी R माइनस L होगी और P से A तक की दूरी R प्लस L होगी। ठीक है? तो आपने कहा माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक? चित्र अनुसार प्लस क्यू आवेश से यानी यहां से प्लस क्यू आवेश से P तक की जो दूरी है वो R माइनस L है और माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R प्लस L है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो B से P की ओर होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E2 बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी दिशा जो होगी वो P से A की ओर होगी। ठीक है? E1 व E2 की दिशा में कैसे हैं? विपरीत हैं, परंतु E1 बड़ा है E2 से, इसलिए जब परिणामी तीव्रता लिखेंगे तो E1 माइनस E2 लिखेंगे। ठीक है? तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब क्या किया इसमें? Q अपॉन Q और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद यहाँ बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये तो कॉमन चला गया है, यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है? अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे वाले आपस में गुणा करेंगे तो आएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक? इसे सेम जैसा था वैसे ही नोट कर दिया है। इसका होल स्क्वायर करोगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इस माइनस की वजह से लगाएंगे ब्रैकेट, फिर लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। इससे अब क्या करेंगे? जब ये माइनस की वजह से ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। आपने R स्क्वायर ऐसे लिखा था, L स्क्वायर भी ऐसे लिखा था, 2RL भी ऐसे लिखा था, लेकिन इस माइनस की वजह से जब इन्हें आपने लिखा तो माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और प्लस का 2RL हो गया। तो माइनस के R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया था, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, ये और ये आपस में जोड़कर हो गए 4RL। ठीक है? ये जैसा था आपने वैसे ही नोट कर दिया। फिर सिंस आपने कहा जो R है उसकी R की O से P तक की दूरी यानी R O से P तक की दूरी क्या है? बहुत अधिक है और L उसके सापेक्ष क्या है? बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर R स्क्वायर के सापेक्ष बहुत छोटा होगा, जिसे हमने नेग्लेक्ट मान लिया है यानी ना के बराबर मान लिया है। ठीक है? ठीक है? तो नेग्लेक्ट मानने पर
तो क्या किया आपने, नेगलेक्ट मानने पर इसे आप यहीं छोड़ देंगे, तो ये हो गया आर स्क्वायर, यानी ये दो स्क्वायर इससे गुणा कर लेगा तो हो जाएगा पावर 4। अब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 हाँ एक आर कट गया, ठीक है, 4l अपॉन आर क्यूब। अब हमने इसे क्या किया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q इंटू 2l, इस 4 को तोड़ के लिख लिया है 2 इंटू 2 करके, ठीक है। अब आप जानते हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप p, क्योंकि ये क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आ गया E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन आर क्यूब। p क्या है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वायु या निर्वात के लिए k का मान क्या होता है 1। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आ गई अक्षीय स्थिति में E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन आर क्यूब। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है इसका, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। बाकी करते हैं अगला क्वेश्चन निरक्षीय स्थिति में अगली वीडियो में।